Hello students, my name is Aman Thakur and I welcome you all to my channel Learn for Free. In this video I am going to teach you problem on trains. Previous sessions में हमने कवर अप कर लिया है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड चैप्टर को। जिस किसी भी स्टूडेंट ने टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड चैप्टर को नहीं देखा है या फिर उन वीडियोस को मेरे वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले आप उनको देखें। उसी के बाद आपको प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। कैसे हम यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में या फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस सेशंस में। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ। आपको लास्ट तक बने रहना है मेरे इस सेशन में, तभी आपको समझ में आएगा मेरे पढ़ाने का तरीका कि कैसे मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ अप्रोच करूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। साथ ही साथ जिस किसी भी स्टूडेंट ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपका कोई फ्रेंड प्रिपेयर कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तो आप मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी हेल्प मिल सके। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स को। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इन व्हाट टाइम विल ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इफ इट्स स्पीड बी 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमको गिवन है क्वेश्चन में एक ट्रेन। ठीक है, ये है एक ट्रेन। इस ट्रेन की आपको लेंथ गिवन है 100 मीटर्स। ठीक है, ये ट्रेन ट्रैवल कर रही है 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और रास्ते में इसको मिल रहा है एक इलेक्ट्रिक पोल। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 100 मीटर ट्रेन को कितना समय लगेगा इस इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने के लिए, अगर वो 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है आपकी ट्रेन। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस में गिवन है टाइम सेकंड्स में और स्पीड है आपकी किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ दी ट्रेन को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। 9 टू होता है आपका 18, 9 वन होता है आपका 9, 5 कैरी फॉरवर्ड, 9 6 54, 2 8 होता है आपका 16, 8 5 होता है आपका 40। सो 40 मीटर पर सेकेंड आपकी आ गई है स्पीड ऑफ दी ट्रेन। ठीक है, लेंथ ऑफ दी ट्रेन आपको पता है 100 मीटर। अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको कैलकुलेट करना है टाइम को, तो फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर डिस्टेंस है आपके पास लेंथ ऑफ दी ट्रेन विच इज 100 मीटर्स, स्पीड है आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड। जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे, 4 से आप कैंसिल आउट करेंगे 10 को, 4 2 8, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 20। सो 2.5 सेकेंड्स आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है? सो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल विल बी 2.5 seconds if train is running at a speed of 40 मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये, और इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगी प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के ऊपर। आपके सारे के डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। इसलिए मैं आपसे हर वीडियो के स्टार्टिंग में यही कहता हूं कि आप पहले मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखें और लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखें। पहले आप खुद से ट्राई करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उसके बाद मेरे दिए गए सॉल्यूशंस को चेक करें कि आपका आंसर सही आया है या फिर गलत आया है। ठीक है, आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इट विल क्रॉस ए 140 मीटर लॉन्ग रेलवे ब्रिज इन हाउ मेनी सेकेंड्स।
देखिए यहाँ पर आपको गिवन है एक रेलवे ब्रिज। इस रेलवे ब्रिज की लेंथ है 140 मीटर्स। ठीक है, अब आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन गिवन है 100 मीटर्स। ठीक है, ये है आपकी ट्रेन, इसकी लेंथ है 100 मीटर्स और ये ब्रिज के ऊपर से क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। इसकी स्पीड है आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है कि ये ट्रेन आपकी अगर 100 मीटर लेंथ की है और ये ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये कितना समय लेगी 140 मीटर ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, आपको ऑप्शंस में टाइम गिवन है सेकंड्स में, स्पीड है आपके पास किलोमीटर पर आवर में। तो हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, यानी कि 60 को मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। ठीक है, 6 3 होता है आपका 18। तो आपके पास स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गई है 50/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? आपके पास लेंथ ऑफ द ट्रेन है 100 मीटर्स, जिसको मैं LT से डिनोट कर रहा हूं। लेंथ ऑफ द ब्रिज है आपके पास LB विच इज इक्वल टू 140 मीटर्स। अब देखिए, इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स, कि आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन को ऐड करना होगा किसके साथ, लेंथ ऑफ द ब्रिज के साथ। ठीक है, बाकी आपका फॉर्मूला सेम रहेगा। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, आपको क्या ऐड करना होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। ये आपका आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि आपको कैलकुलेट करना है, इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन विच इज ST। लेंथ ऑफ द ट्रेन है आपके पास 100, इसको आप ऐड कर देंगे लेंथ ऑफ द ब्रिज 140 के साथ, डिवाइडेड बाय T, जो कि आपको कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 50/3। इसको आप एज इट इज लिख लेंगे यहाँ पर। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज को। यहां पर आ जाएगा आपके पास 240 मल्टीप्लाई विथ 3 डिवाइड बाय 50 इक्वल टू T विच इज टाइम पीरियड। जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे। 24 मल्टीप्लाई विथ 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 4 3 12, 3 2 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाय 5, 5 1 5, 2 carry forward, 5 4 20, decimal 5 4 20 again, so 14.4 seconds आपका आ जाएगा टाइम। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है आपका 14.4। 14.4 है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन अगर ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो 140 मीटर लॉन्ग ब्रिज को कितने टाइम पीरियड में कवर अप करेगी। तो आपका आंसर आएगा 14.4 सेकंड्स, यानी कि 14.4 सेकंड्स लगेंगे 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन को कवर करने के लिए 140 मीटर लॉन्ग ब्रिज को। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 9 सेकेंड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब देखिए, यहां पर आपको गिवन है एक ट्रेन। ठीक है, और इस ट्रेन की आपको स्पीड गिवन है। ठीक है, इस ट्रेन की आपको स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। यहां पर आपका है एक पोल, इस पोल को क्रॉस कर रही है ये ट्रेन आपकी 9 सेकेंड्स में। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ट्रेन की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर एंड दिस ट्रेन इज क्रॉसिंग ए पोल इन 9 सेकेंड्स। तो आपको बताना है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगी स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन। देखिए यहां पर आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन ऑप्शंस में गिवन है मीटर्स में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो 60 को मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। अगेन 6 3 18, सो 50/3 will be the speed of the train in meter per second। क्लियर है?
टाइम आपको गिवन है 9 सेकेंड्स का। अब आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द ट्रेन को। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स इसका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए यहां पर जितनी लेंथ है आपकी ट्रेन की, वो टोटल कवर अप कर देगा कौन, ये पोल। ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल कर रही है, वो टोटल डिस्टेंस कवर अप हो रहा है किसके द्वारा, पोल के द्वारा। पोल आपका स्टेशनरी है। ठीक है, और जितनी लेंथ होगी ट्रेन की, वो क्रॉस हो रही है किससे, इस पोल से। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन टू क्रॉस द पोल इन 9 सेकेंड्स। मैंने क्या कहा, लेंथ ऑफ द ट्रेन आपकी वो इक्वल टू होगी डिस्टेंस के, और वो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस जो कि ट्रेवल कर रही है ट्रेन इस पोल को क्रॉस करने के लिए 9 सेकेंड्स में। ठीक है, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहां पर आपका फॉर्मूला आएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन है 50/3 मीटर पर सेकेंड। लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको कैलकुलेट करना है, टाइम आपको गिवन है 9 सेकेंड्स का। अब सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन वैल्यूज को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास रिजल्ट आएगा 50 मल्टीप्लाई विद 9 डिवाइड बाय 3 विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। 3 3 होता है आपका 9, सो 150 मीटर्स विल बी दी लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई है, 150 मीटर्स। ठीक है, तो 150 मीटर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपकी ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही है या फिर किसी पर्सन को क्रॉस कर रही है स्टेशन पर, अगर पर्सन आपका खड़ा है, पर्सन ए, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन जो होगी आपकी, वो इक्वल होगी किसके, डिस्टेंस के। वो कौन सा डिस्टेंस है जो कि ट्रेन ट्रेवल कर रही है उस पोल को या फिर पर्सन को क्रॉस करने के लिए। इसलिए डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पुट करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। किस केस में, सिर्फ उसी केस में जिस केस में आपको पोल या फिर पर्सन गिवन होगा। ठीक है, ये ब्रिज या फिर प्लेटफॉर्म के लिए केस नहीं लगेगा। ब्रिज और प्लेटफॉर्म के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ द ट्रेन को ऐड किया जाएगा किसके साथ, लेंथ ऑफ द ब्रिज के साथ या फिर लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म के साथ। ये आपको ध्यान में रखना है इन टाइप के क्वेश्चंस में। अब मूव ऑन करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर इन 10 मिनट्स इफ इट टेक्स 6 सेकेंड्स टू पास ए टेलीग्राफ पोस्ट, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज। देखिए यहां पर एक ट्रेन है आपकी, वो कवर कर रही है डिस्टेंस 12 किलोमीटर का 10 मिनट्स में। ठीक है, और आपको गिवन है 6 सेकेंड्स। देखिए यहां पर एक ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन आपकी कवर कर रही है डिस्टेंस 12 किलोमीटर का कितने मिनट्स में, 10 मिनट्स में। ठीक है, यहां पर आपका आ रहा है एक टेलीग्राफ पोस्ट। ठीक है, यह है आपका एक टेलीग्राफ पोस्ट। अब इस टेलीग्राफ पोस्ट पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए लग रहे हैं कितने सेकंड्स, 6 सेकंड्स। मैंने क्या कहा, 12 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल कर रही है कितने मिनट्स में, 10 मिनट्स में। और एक टेलीग्राफ पोस्ट रास्ते में आ रहा है इस ट्रेन के, उसको क्रॉस करने के लिए ट्रेन को लग रहे हैं 6 सेकंड्स। तो आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द ट्रेन को, यानी कि एलटी को। और यहां पर देखिए आपको ऑप्शंस में गिवन है लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। यहां पर देखिए डिस्टेंस है आपके पास किस में, किलोमीटर्स में, और टाइम है आपके पास किस में, मिनट्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। 12 किलोमीटर को अगर आपको मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 12 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 1000 के साथ। तो 12,000 मीटर्स आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। इस 12,000 मीटर्स का जो आपका डिस्टेंस है, इसको कवर करने के लिए ट्रेन को लग रहे हैं 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को आपको कन्वर्ट करना होगा सेकेंड्स में। तो 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ,
तो 600 आपके पास सेकेंड्स के आ जाएंगे टाइम। ठीक है, 12,000 मीटर्स का जो आपका डिस्टेंस है उसको कवर अप करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 600 सेकेंड्स लग रहे हैं ट्रेन को। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, स्पीड। स्पीड क्या होती है आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है आपके पास 12,000 मीटर्स, इसको हम डिवाइड कर देंगे 600 सेकेंड से। जीरो से आपके जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 टू होता है आपका 12, सो 20 मीटर पर सेकेंड विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी 20 मीटर्स पर सेकेंड। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर देखिए रास्ते में आ गया आपके पास टेलीग्राफ पोस्ट। टेलीग्राफ पोस्ट आपका इक्वल है किसके, इलेक्ट्रिक पोल के। सेम साइज का ही तो होता है आपका इलेक्ट्रिक पोल और टेलीग्राफ पोस्ट। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में या फिर आप कह सकते हैं सर्कुलर शेप में। अब देखिए इस टेलीग्राफ पोस्ट को कवर करने के लिए ट्रेन को लग रहे हैं 6 सेकेंड, और आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ट्रेन covered by the train to sorry this length of the train will be equal to the distance covered by the train to pass the telegraph post। ठीक है, जितना समय या फिर जितना डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया है टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने के लिए, वो क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था। तो यहां पर देखिए आपको स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करना होगा। स्पीड है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस है आपके पास लेंथ ऑफ द ट्रेन, और टाइम पीरियड आपके पास आ जाएगा 6 सेकेंड्स का, क्योंकि 6 सेकेंड्स लग रहे हैं ट्रेन को टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 को 20 के साथ, 6 टू होता है आपका 12, सो 120 मीटर विल बी दी लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्लियर है, 120 है आपका ऑप्शन नंबर सी, सो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन टू पास और क्रॉस द टेलीग्राफ पोस्ट और इलेक्ट्रिक पोल और ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म और द स्टेशन। ठीक है, जितना डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी किसी पर्सन को क्रॉस करने पर, किसी टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने पर, किसी इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने पर, तो उतना ही लेंथ ऑफ द ट्रेन भी होगा। ठीक है, टाइम आपका सेम रहेगा 6 सेकेंड्स का, ये आपको ध्यान देना है। और स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली थी 20 मीटर पर सेकेंड। हमको कैलकुलेट करना था लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन टू पास द टेलीग्राफ पोस्ट। तो हमने सिंपली क्या किया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज किया, और हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ द ट्रेन 120 मीटर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है ना स्टूडेंट्स, तो आप कहीं पर भी धोखा नहीं खा सकते। आपके पास कोई भी एग्जामिनेशन आ जाए सामने, किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन हो, तो आप उस एग्जामिनेशन में गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर हैं। ठीक है, जिसके बेसिक्स क्लियर होते हैं उसको एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, वो क्वेश्चन लेंदी आपको जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप उन क्वेश्चंस को क्रैक करने की कोशिश करोगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेटमेंट को रीड करने के बाद उसको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो आपके आंसर्स निकलते चले जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए 50 मीटर लॉन्ग ट्रेन passes over a bridge at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। If it takes 36 seconds to cross the bridge, what is the length of the bridge? देखिए हमें गिवन है लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन हमको गिवन है 50 मीटर्स, 50 मीटर्स। ठीक है, और ये ट्रेन पास कर रही है एक ब्रिज को। ठीक है, ये है आपका एक ब्रिज।
इस ब्रिज को ये क्रॉस कर रही है आपकी ट्रेन, और इसकी स्पीड है ट्रेन की 30 किलोमीटर पर आवर, और इस ट्रेन को लग रहे हैं 36 सेकेंड्स इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में आपको गिवन है लेंथ ऑफ द ब्रिज इन मीटर्स, और यहाँ पर हमारे पास स्पीड है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें मीटर पर सेकेंड में, मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। 3 6 होता है आपका 18, यहाँ पर 2 3 6, 2 5 10, तो 5 5 होता है 25 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। So 25 divided by 3 meter per second is the speed of the train. क्लियर है। लेंथ ऑफ द ट्रेन हमको पता है कितनी है, 50 मीटर्स। ठीक है। लेंथ ऑफ द ब्रिज हमको करनी है कैलकुलेट, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज। टाइम है आपके पास कितना, 36 सेकेंड्स। स्पीड कितनी है ट्रेन की, 25/3। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, टाइम से। एक ट्रेन है, उसको 36 सेकेंड्स लग रहे हैं एक ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, तो जो आपकी ट्रेन की लेंथ है उसको ऐड करना होगा किसके साथ, ब्रिज की लेंथ के साथ। ठीक है। तभी आपके पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन आएगा फॉर्मूला। ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा आपके पास, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज, और टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम मींस टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर द डिस्टेंस और टू क्रॉस द ब्रिज। ठीक है। यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको पता है कितनी है, 50 मीटर्स। आपको कैलकुलेट क्या करना है, लेंथ ऑफ द ब्रिज को, LB को। सेम फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा हर एक क्वेश्चन के लिए, इसलिए इस फॉर्मूला को आपको याद करना होगा। ठीक है। हमेशा हम लेंथ ऑफ द ट्रेन को ऐड करते हैं किसके साथ, लेंथ ऑफ द ब्रिज के साथ या फिर लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म के साथ। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तभी हम इक्वेट कर पाएंगे इसको स्पीड के साथ और डिवाइड कर पाएंगे टाइम के साथ। लेंथ ऑफ द ट्रेन है हमारे पास 50, लेंथ ऑफ द ब्रिज हमको कैलकुलेट करना है। इसको इक्वेट कर देंगे आप, 3 से पहले 36 को कैंसिल आउट कर दे, 3 1 3, 3 2 6, 25 इंटू 12। 25 इंटू 12 कितना होता है स्टूडेंट्स, देखिए 250 प्लस 300 हो जाएगा। ठीक है। सो लेंथ ऑफ द ब्रिज विल बी इक्वल टू 250 मीटर्स। ठीक है। 250 मीटर है आपका आंसर, और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है कहीं ना कहीं पर, मुझे याद है। तो सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेन passes a station platform in sorry 36 seconds and a man standing on the platform in 20 seconds. If the speed of the train is 54 km per hour, what is the length of the platform? देखिए, एक ट्रेन है, वो पास कर रही है स्टेशन को। एक ट्रेन है, वो पास कर रही है एक स्टेशन प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड्स में। ठीक है। ये है आपका एक स्टेशन प्लेटफॉर्म। इस स्टेशन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को लग रहे हैं कितने, 36 सेकेंड्स। और यहां पर एक पर्सन खड़ा हुआ है, उस पर्सन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को लग रहे हैं कितने, 20 सेकेंड्स। स्पीड है ट्रेन की 54 किलोमीटर पर आवर। अब आपको बताना है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। ठीक है। यानी कि आपको इस प्लेटफॉर्म की लेंथ को कैलकुलेट करना है, LP को। ये आपकी लेंथ ऑफ द ट्रेन LT। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें। क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन है स्पीड ऑफ द ट्रेन, क्वेश्चन में आपको गिवन है टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू पास द प्लेटफॉर्म,
which is 36 seconds, and you have been given a person standing on the platform and train is crossing that person in 20 seconds. अब हर एक स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए, आपको लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म गिवन है मीटर्स में और हमारे पास स्पीड है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में। 54 को मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। 18, हाँ 18 थ्रीजा होता है आपका 54। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब आपके सारे यूनिट्स किस में आ गए, मीटर्स में और सेकेंड्स में। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेन को 36 सेकेंड्स लग रहे हैं एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, लेंथ किसकी, ट्रेन की। देखिए कैसे, सबसे पहले आप यहां पर देखिए, लेंथ जो है आपकी ट्रेन की वो किसके इक्वल होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू दी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू स्पीड विच इज 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम, टाइम कौन सा लेंगे आप, पर्सन का, प्लेटफॉर्म का नहीं लेना है। 36 सेकेंड्स आपको काउंट नहीं करने हैं। 36 सेकेंड्स वो टाइम पीरियड है जो कि ट्रेन ने क्रॉस किया है प्लेटफॉर्म में। लेकिन अगर एक पर्सन वहां पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ठीक है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको क्या बताया था, इफ ए पर्सन, टेलीग्राफ पोस्ट और एन इलेक्ट्रिक पोल is standing and train is crossing that person और इलेक्ट्रिक पोल और टेलीग्राफ पोस्ट, तो आपका जो लेंथ ऑफ द ट्रेन वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उस ट्रेन ने उस पर्सन के सामने से। ठीक है, तो यहां पर टाइम आपके पास आएगा 20 सेकेंड्स का, यह आपको ध्यान देना है। यहां से आपकी लेंथ ऑफ द ट्रेन निकल कर आएगी। बार बार आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने क्या किया, लेंथ ऑफ द ट्रेन को इक्वेट कर दिया किससे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन टू क्रॉस द पर्सन। ठीक है, पर्सन आपका खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म के बगल में और उसके पास से ट्रेन गुजर रही है, तो जो ट्रेन की लेंथ है वो किसके इक्वल है, डिस्टेंस की, जितना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल किया है उस पर्सन के सामने से। इसीलिए मैं टाइम को कंसिडर कर रहा हूं, उस टाइम को कंसिडर कर रहा हूं जो कि ट्रेन सामने से गुजरी है उस पर्सन के, यानी कि 20 सेकेंड्स की। यहां से आपके पास आ जाएगी लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू 300 मीटर्स। अब आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हम कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म निकालने के लिए आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म को डिवाइड करना होगा किसके साथ, अब आपको डिवाइड करना होगा इसको 36 सेकेंड्स के साथ और इक्वेट करना होगा स्पीड यानी कि 15 मीटर्स के साथ। ठीक है, ये जो आपका 36 सेकेंड्स है ये है आपका टोटल टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। अब आपके पास देखिए प्लेटफॉर्म की लेंथ ऐड हो रही है किसके साथ, लेंथ ऑफ द ट्रेन के साथ, इसलिए मैंने 36 सेकेंड्स को कंसिडर किया है यहाँ पर। और प्रीवियस जब आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन को कैलकुलेट करना था तो लेंथ ऑफ द ट्रेन को कैसे कैलकुलेट किया मैंने, जब मैंने टाइम लिया कौन सा, पर्सन का, जिस पर्सन के सामने से वो ट्रेन गुजरी है 20 सेकेंड्स, उस टाइम को जब मैंने कंसिडर किया तब मेरे पास क्या आई, लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गई। अब यहां से आपके पास देखिए लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आ जाएगी इस इक्वेशन से। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 300 प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म को एज इट इज लिखना होगा। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 36 के साथ, 15 मल्टीप्लाई विथ 36, देखिए कितना होता है यहाँ पर 360 सबसे पहले, एंड 5 6 30, 5 3 15 6 18 0 8 6 40 540 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी इक्वल टू 04240। तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी 240 मीटर्स। अब देखिए 240 मीटर्स कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इस क्वेश्चन में कर बताया है।
मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि लेंथ ऑफ द ट्रेन आपकी तभी निकल कर आएगी जब आप स्पीड ऑफ द ट्रेन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द पर्सन, पोल और द टेलीग्राफ पोस्ट। तो यहाँ पर आपको पर्सन गिवन था, पर्सन जो कि खड़ा है कहाँ पर, स्टेशन के बगल में, उसके सामने से ट्रेन क्रॉस हो रही है और उस ट्रेन की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, और इस ट्रेन को समय समय लग रहा है 20 सेकेंड उस पर्सन के सामने से गुजरने के लिए। इसलिए हमारे पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गई 300 मीटर्स। लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हमको निकालना था, इसलिए हमने क्या किया, 36 सेकेंड्स को यूज किया। ठीक है, लेंथ ऑफ दी, देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ दी ट्रेन 300 मीटर्स प्लस लेंथ ऑफ दी प्लेटफॉर्म जो कि हमको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, इसको हमने डिवाइड किया किसके साथ, 36 सेकेंड्स के साथ। 36 सेकेंड्स आपका टाइम पीरियड है वो जो कि ट्रेन ने लिया है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, और इसको हमने इक्वेट कर दिया है स्पीड ऑफ दी ट्रेन के साथ, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड के साथ। आपका आंसर निकल कर आया है 240। यह है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेन ए क्रॉसेस ए स्टेशनरी ट्रेन बी इन 50 seconds and a pole in 20 seconds with the same speed. The length of the train A is 240 meters. What is the length of the stationary train B? यहाँ पर आपके पास टू ट्रेन हैं। देखिए फर्स्ट ट्रेन है आपके पास ट्रेन ए, दिस इज ट्रेन ए, ये क्रॉस कर रही है स्टेशनरी ट्रेन बी को। ठीक है, ये आपकी दूसरी ट्रेन बी। ठीक है, ये आपकी बी ट्रेन, और ट्रेन ए आपकी ले रही है 50 सेकेंड्स। ठीक है, स्टेशनरी ट्रेन बी को क्रॉस करने के लिए, और आपका यहाँ पर है एक पोल। ठीक है, इस पोल को क्रॉस करने में ट्रेन ए को लग रहे हैं 20 सेकेंड्स। ठीक है, सेम स्पीड से आपकी ट्रेन क्रॉस हो रही है। लेंथ है ट्रेन ए की 240 मीटर्स, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ दी ट्रेन बी जो कि स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। मूविंग ट्रेन कौन सी, आपकी ट्रेन ए। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेट करना होगा स्पीड ऑफ द ट्रेन ए। स्पीड ऑफ द ट्रेन ए आप कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन विच इज 240 डिवाइडेड बाय द 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड लग रहे हैं आपके ट्रेन ए को उस पर्सन को क्रॉस करने के लिए। और मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर आपको फाइंड आउट करना है स्पीड को या फिर डिस्टेंस को, और वो ट्रेन अगर आपकी क्रॉस कर रही है पर्सन से या फिर पोल से, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कंसिडर करेंगे उस टाइम पीरियड को जिस टाइम पीरियड पे वो ट्रेन क्रॉस कर रही है उस पोल को। यहाँ पर लेंथ आपको गिवन है, तो आपकी स्पीड निकल कर आ जाएगी लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द पोल। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन ए कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, लेंथ ऑफ द ट्रेन को डिवाइड करके उस टाइम पीरियड से जितना टाइम पीरियड ट्रेन ने लिया है एक पोल को क्रॉस करने के लिए, और वो है आपका 20 सेकेंड्स। अब देखिए यहाँ पर आपका 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, सो 12 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए। यहाँ तक क्लियर है। अब आपके पास आ गई है स्पीड ऑफ द ट्रेन ए। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन बी। तो आप देखिए कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द ट्रेन ए टू क्रॉस द स्टेशनरी ट्रेन बी विच इज 50 seconds इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन ए विच इज 12 seconds। देखिए ट्रेन बी आपकी स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रही है, इसलिए स्पीड जो है आपकी वो यहां पर आएगी ट्रेन ए की। ठीक है,
टाइम कितना लग रहा है ट्रेन को क्रॉस करने के लिए, जो आपकी स्टेशनरी ट्रेन बी है, यानी कि ट्रेन बी आपकी क्या है, एक जगह रुकी हुई है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रही है। और ट्रेन ए जो आपकी क्रॉस कर रही है ट्रेन बी के सामने से, उसको लग रहे हैं 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में आपकी ट्रेन ए क्रॉस हो रही है ट्रेन बी के सामने से। इसलिए मैंने क्या किया, फॉर्मूले में क्या लिखा है, लेंथ जो है आपकी ट्रेन ए की, उसको ऐड कर दिया किसके साथ, लेंथ ऑफ दी ट्रेन बी के साथ, और टोटल टाइम जो कि आपका लग रहा है किसको, ट्रेन ए को क्रॉस करने के लिए ट्रेन बी के सामने से, वो है 50 सेकेंड्स, उसको डिवाइड कर दिया मैंने, और स्पीड जो है आपकी ट्रेन की वो है 12 मीटर पर सेकेंड, उससे इक्वेट कर दिया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ दी स्टेशनरी ट्रेन बी। देखिए लेंथ जो है ट्रेन ए की वो है आपके पास 240 मीटर, ये आपको गिवन है। लेंथ ऑफ द ट्रेन बी आपको कैलकुलेट करना है, 12 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे 50 को, आपके पास आ जाएगा 600। सो लेंथ ऑफ द ट्रेन बी विल बी इक्वल टू 0 6 360। सो 360 meters इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर 360 आपका है, सी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा था, आपको हर एक स्टेप को ध्यान में रखना है, हर एक स्टेप को, हर एक स्टेटमेंट को, हर एक टाइम फ्रेम को। सबसे पहले आप डायग्राम को बनाएं क्वेश्चन में, ठीक है, डायग्राम को बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है ये, और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कि आपसे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए हर एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, डायग्राम मैं इसीलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है। इसलिए मैं भी आपसे यही चाहता हूँ कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट को रीड करें क्वेश्चन की, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करें, और डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद आप इक्वेशन को फ्रेम करने की स्टार्टिंग करें, तभी आपको ये टाइप के क्वेश्चन समझ में आएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, यहाँ पर आपको ट्रेन भी स्टेशनरी गिवन थी, यानी कि ट्रेन भी आपकी रुकी हुई है, उस ट्रेन की आपको लेंथ कैलकुलेट करनी थी। बाकी सारा का सारा सिस्टम, बाकी सारे के सारे स्टेप्स आपके सेम रहेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेन क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 60 seconds at a speed of 45 kilometer per hour. The time taken by the train to cross an electric pole is। देखिए एक ट्रेन है आपके पास, ठीक है, ये ट्रेन क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लेंथ है 100 मीटर्स, ठीक है, और इस ट्रेन को लग रहे हैं 60 सेकेंड्स इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। स्पीड है ट्रेन की 45 किलोमीटर पर आवर। यहां पर है आपका एक इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब आपको बताना है कि ये ट्रेन कितना समय लेगी इस इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप देखिए, हम हमें निकालना होगा, सॉरी, हमें सबसे पहले क्या करना होगा स्टूडेंट्स, स्पीड को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर देखिए आप, टाइम आपको गिवन है सेकंड्स में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई विद 5/18। 9 2 सा होता है आपका 18, 9 5 सा होता है आपका 45, तो 25 डिवाइड बाई 2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रेन आपको पता नहीं है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म आपको पता है, और ट्रेन आपकी ले रही है 60 सेकेंड्स टोटल 100 मीटर्स के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। स्पीड आपको पता है 25/2 मीटर पर सेकेंड है। ये आपकी बन गई इक्वेशन।
ठीक है, मैं बार बार अब इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेंथ ऑफ द ट्रेन आपके पास निकल कर आ जाएगी, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म है आपके पास 100, इसको आप इक्वेट कर देंगे 25 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 3 6, यहाँ पे हो जाएगा 30। सो 25 मल्टीप्लाई विथ 30, length of the train will be equal to 25 multiplied with 30 will be 750 minus 100. So length of the train will be equal to 650 meters. ठीक है, ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई है? 650 मीटर्स आ गई है। अब आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितना समय लगेगा इस ट्रेन को इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने के लिए। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए यहां पर स्पीड ऑफ द ट्रेन will be equal to length of the train divided by the time taken by the train to cross the pole which is TP. Speed of the train है आपके पास 25 डिवाइड बाय 3, कितना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 डिवाइड बाय 2, सॉरी, ठीक है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 25 डिवाइड बाय 2, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 650 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द पोल विच इज TP। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यूज को। 5 5 is 25, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 0, 5 2s are 10, 3 5 6 are 30. So time taken by the train to cross the electric pole will be 6 to the 12, 52 seconds. 52 seconds आपका आंसर है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा ट्विस्टेड है। ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितना समय लगा ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, लेंथ ऑफ द ट्रेन को। हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म गिवन है 100 मीटर्स, और ट्रेन को समय लग रहा है इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए 60 सेकेंड्स का। तो मैंने क्या किया, टोटल लेंथ मीन्स total distance covered by the train, which is length of the train plus length of the platform divided by the total time taken by the train to cross the platform, which is 60 seconds, equal to the speed of the train, which is 25/2 meter per second. हमारे पास यहाँ से क्या निकल कर आ गया, लेंथ ऑफ द ट्रेन विच इज 650 मीटर। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना था टाइम, कि कितना समय लग रहा है इस ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने के लिए। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड ऑफ द ट्रेन है हमारे पास 25/2, लेंथ ऑफ द ट्रेन हमने कैलकुलेट कर लिया 650, और इसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल विच इज TP। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे वैल्यूज को, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 52 सेकेंड्स, यानी कि 52 सेकेंड्स लग रहे हैं आपके ट्रेन को एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने के लिए। आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको आज इस वीडियो में करवाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। जिस किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है या फिर कोई क्वेरी है या फिर उसको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप एक काम करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और मेरे लेक्चर्स को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनको दोबारा से सुनें, बार बार देखें वीडियोस को, तभी आपको समझ में आएंगे कॉन्सेप्ट्स। गलती नहीं करनी है आपको यूनिट कन्वर्जन में। सबसे पहले आपको यूनिट्स देखना है, साथ में आपको देखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कि डिमांड क्या है क्वेश्चन की, उसके बाद आप सॉल्व करने की इसको तैयारी करें। आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की।